भविष्य से जुड़ा है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या नशा हमारे सपनों को तोड़ रहा है? अगर हाँ, तो हमें नशे के खिलाफ खड़ा होना होगा। नशा कोई फैशन नहीं है, यह एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। शुरुआत होती है बस एक बार ट्राई करने से, बस एक बार यही ट्राई करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। नशा परिवार को बिखेर कर रख देता है। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं ऐसे विषय में चर्चा करने जा रही हूँ जो सीधा ही हमारे भविष्य से जुड़ा है। क्या होगा उस समाज का जिसके युवा कमजोर हो जाए? क्या होगा उस समाज के जहाँ ताकत की जगह नशा ले लें? मैं कक्षा 12वीं की छात्र आज आपके समय इसे स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग और नशा मुक्त भारत विषय पर अपने विचार रखने के लिए आई हूँ। कहा जाता है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज का युवा इस धन को खोता ही जा रहा है। हम अपनी ऊर्जा, अपनी सोच और अपनी सपनों को खुद ही नशे के हवाले कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में बहुत बड़ी समस्या हमारे शरीर को कमजोर कर रही है नशा। नशा शुरुआत में एक आदत लगती है, फिर जरूरत बन जाती है और फिर इंसान की चीजें पहचान छीन लेती है। महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज मैं किसी किताब की बात नहीं करूंगी, ना ही किसी की कहानी का जिक्र करूंगी, बल्कि मैं बात करूंगी उस जहर की जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है, और उसका नाम है नशा। नशा शुरुआत में दोस्त लगता है, लेकिन अंत में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह इंसान की हंसी छीन लेता है, परिवार का भरोसा तोड़ देता है। एक विद्यार्थी के हाथ में किताबें अच्छी लगती, ना कि नशा और शराब। युवा देश का भविष्य होते हैं, और युवा के हाथ में अगर सिगरेट या शराब होगी तो भारत का भविष्य कैसे बनेगा? यदि भविष्य ही नशे में डूब जाए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज जरूरत है स्टाइल बदलने की। असल स्टाइल वो नहीं जो नशा सिखाए, बल्कि वो है जो अपने माता पिता का नाम रोशन करे। प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने नशा मिलाने के कारण अपना विचार प्रस्तुत कर लेता हूँ। कैसे में अफसोस होता है कि भारत देश युवा आज नशे की हालत में बढ़कर सुबह घर से मदर इंडिया देश का जाता है और रात में वही हालत में घर से आकर अपनी माँ, बहन और पत्नी को पीटता है। भारत देश युवा आज नशे की हालत में लत में पड़कर वही सामाजिक घटनाओं को आज अंजाम देता है और क्या कहता है, 4 बोतल वोट का और दाम मेरा रोज का। जी हाँ महोदय, 4 बोतल वोट का और दाम मेरा रोज का। युवा के भविष्य को तबाह करके रख देता। आज मैं अपने साथ एक छोटी सी लाइन शुरू करना चाहती हूँ। नशा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। भारत में नशे मुक्ति और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को नशे से बचाना होता है। इसका अभियान इसकी शुरुआत 272 जिलों में की गई थी। नशे की समस्या ज्यादा पाई गई थी, बाद में इसे पूरे भारत में बढ़ाया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको अपने सपने और नशा में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? जाहिर सी बात है सपने, लेकिन सच तो ये है कि कई लोग मजाक में ही नशा करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वही मजाक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। नशा करना सबसे पहले आदत बनती है, फिर जरूरत बनती है, वही आखिर में इंसान को खत्म कर देती है। एक नशारी सिर्फ खुद को नहीं गिराता, उसके साथ उसके परिवार भी गिर जाता है। और सोचिए, जिस उम्र में हमें नशा अगर करना है तो वचन से करो यारो। जान जाएगी इसमें अगर तो शहादत मिलेगी, जान जाएगी इसमें अगर तो शहादत मिलेगी। ये पर तिरंगे में आओगे तो रब से इबादत मिलेगी। आपने कभी सोचा है कि नशे की लत लगती कैसे है? जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है नहीं शराब, तो फिर अल्कोहल के मुंह में जाते ही उसमें उसके मुंह की सारी नली को छोड़ लेता है और फिर गले से उतरता है तो जलन
गलत होती जाएंगी, क्योंकि जब हमारे बच्चे होते हैं, जो हम देखते हैं, वो अगर नशा करने लगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गलत हो जाएंगी। वो सीखा आपकी स्वामी को क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो आज एक से अपने विचारों को इज्जत करना चाहती हूँ, जो हमारी भविष्य, जो हमारे देश की भविष्य से सीखा जुड़ा है। कहावत में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ परिवार करता है। जो हमारा सही नियोगों का हमारा मन, दिमाग, रचनात्मक प्रकृति की दिशा में काम कर सकता है। हमारे वीर पूर्वजों ने अपने युद्ध के मैदान में तनाव नहीं झेला, परंतु उन्होंने कभी नशे का सहारा नहीं लिया। उनका भी नशा था, उनका नशा था स्वतंत्रता, उनका नशा था आत्मसम्मान, उनका नशा था स्वाभिमान। नशा करके बुरी बात नहीं है, परंतु बात पर पूर्ण विषय यह है कि हम नशा किस चीज का कर रहे हैं। हम सभी को आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए आज इस स्थिति को लेकर बच्चे भी हो रहे हैं, इसका शीर्षक है नशा मुक्ति। धूम्रपान कैंसर जैसी बीमारियों का जन्मदाता है, फिर भी इंसान इसे किस साल से अपनाता है। जो भी इंसान इस बीमारी की चपेट में भारत को यह दिखता होगा जब भी उम्मीदों पर पानी मिलता, भारत को यह दिखता होगा उम्मीदों की गलियों पर जब खुलेआम नशा बिकता होगा। रो रही है भारत माता, रो रही है भारत माता, छा रहा है मातम, रो रही है भारत माता, छा रहा है मातम। जरा देखिए जनाब हमारे देश में क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी गुरुजनों, शिक्षक, प्रधानाचार्य महोदय एवं अपने सभी मित्रगणों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है, पीडी टेक्निकल इंटर कॉलेज का छात्र गौरव श्रीवास्तव आज नशा मुक्ति अभियान का कुछ शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के आज के युवा नशा कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा देश आज नशे की चपेट में आ रहा है। यदि हम बात करें दूसरे नंबर पर, हमारे देश में नशा इतना ही अधिक हो रहा है। पहले नंबर पर जिस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या इतनी तीव्र हो रही है, उसी हिसाब से नशा की चपेट में हमारे देश के युवा आ रहे हैं। हमारे देश के युवा आज लगभग 18 वर्ष की उम्र ही पूर्ण नहीं करते हैं कि वह नशा की चपेट में आने लगते हैं। हमारे भारत देश में जिस प्रकार से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष नशा मुक्ति अभियान के लिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करती है। नहीं करेंगे।